बिल्कुल वही तो मुद्दा है, ये चुनाव के समय वही तो लाई है ना। तो इसमें हमें अभी इस पर बात नहीं करनी है, केवल हमें रणनीति बनानी है भारतीय जनता पार्टी को कैसे। इस तरीके से महाराष्ट्र को तो पूरी तरह से उन्होंने प्रयोगशाला बना लिया है। देखिए, हम लोग अपने पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगे हैं और प्रदेश में जा भी रहे हैं, और इतना संगठन को मजबूत करना है। 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी भारी संख्या में लोकसभा का चुनाव जीते, इसमें हम लोग लगे हुए हैं। क्या स्ट्रैटेजी भी लगातार बाहर जा रहे हैं, पार्टी लगातार विपक्षी एकता में भी लगी हुई है, आपको लगता है कितना ये स्ट्रैटेजी काम करेगी? आपका लंबा अनुभव है राजनीति का, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग मजबूत करने में तो लगे ही हैं, और देखिए राजनीति में एक रणनीति का हिस्सा भी होता है किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए, और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना है। ये समय समय पर जब चुनाव आता है तो कुछ न कुछ इस तरीके के बातें लाते हैं जिससे जनता को भ्रमित करने लगते हैं। तो हम लोगों को भी उस तरीके की रणनीति बनानी है। तो 2024 का चुनाव हमें लोगों को जीतना है, पूरा विपक्ष को भी इकट्ठा करना है, और विपक्ष को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को हराना है। आप देख ही रहे, आप सब लोग देख ही रहे हो किस तरीके से जब चुनाव आता है तो कोई न कोई जनता को भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। तो हम लोगों को कोई न कोई रणनीति बनानी है, तो हम लोग रणनीति भी बना रहे हैं। जिस तरीके से ये भी कह रहे हैं, जैसे कि बीएसपी को ले ले, वो कह रहे हैं कि अगर उसमें चेंजेस कर दिए जाए, लेकिन वो उसमें साथ में है। आप कैसे देखते हैं अगर यूसीसी का मुद्दा बीजेपी लाती है तो, और लाएगी जैसा की बात है? नहीं, देखिए फिर मुद्दा ले आइए, इनको देखिए विकास का काम से कोई मतलब है नहीं भारतीय जनता पार्टी को, और इसी तरीके से मुद्दे ये लाते हैं जब चुनाव आता है। अब जनता भी समझ चुकी है, जनता बिल्कुल पूरे देश की और प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है कोई न कोई जनता को भ्रमित करने वाली बातें लाती है। तो यूसीसी फिर ले आई। जनता भ्रमित हो सकती है। अब देखिए कई बार ये भारतीय जनता पार्टी, विकास का काम से तो कोई मतलब है नहीं। देखिए, पूरे देश और प्रदेश में कहीं पर भी विकास के काम से तो कोई मतलब है नहीं। भ्रष्टाचार तो इतना फैल गया है, नौकरशाही पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, कोई भी हो, और लाइन ऑर्डर नाम की कोई चीज़ है नहीं। पुलिस सुरक्षा में हत्याएं हो जाती हैं। तो इस तरीके से भ्रमित करने वाली, तो इस पर हम लोग रणनीति बना रहे हैं। अब ये रणनीति तो अभी बताई नहीं जाएगी किसी को। आपकी पार्टी का फिलहाल क्या मुद्दा होगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में तो जाएगा ही जाएगा, आप पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं, किस तरीके से आप लोग? तो देखिए, ये बिल्कुल वही तो मुद्दा है, ये चुनाव के समय वही तो लाई है ना। तो इसमें हमें अभी इस पर बात नहीं करनी है, केवल हमें रणनीति बनानी है भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराएं। तो हम लोग एक तो संगठन को मजबूत करना है, एक तो विपक्ष को इकट्ठा करना है, पूरे विपक्ष को इकट्ठा करना है। अब ये देखिए, महाराष्ट्र में तुष्टीकरण की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति, इस तरीके से महाराष्ट्र को तो पूरी तरह से उन्होंने प्रयोगशाला बना लिया है। इनको विकास को कुछ करना नहीं। वैसे भी आपने देखा पूरे उत्तर प्रदेश में भी तरह तरह की बातें कभी न कभी हैं। तो कुछ लोगों को इस तरीके की मौका मिल जाता है, वैसे तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही हैं, और इस तरीके की बातें करने लगते हैं, हमारे बारे में भी बात करने लगते हैं। लेकिन आपने तो देखा 2017 में, 2019 में, 2022 के चुनाव में हमको तो हिला नहीं पाई।
हमें केवल देखिए, हम लोग समाजवादी हैं, हम लोग समाजवादी हैं। आपको भी टाइम टू टाइम प्रलोभन देते रहते हैं, ऐसा हाँ, आते रहता है? लेकिन हमको तो हिला नहीं पाए। हमें समाजवादी पार्टी और अखिलेश से बैठ करके हम लोग इस तरीके की रणनीति बनाएंगे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराएं। आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा लाए हैं, इस मुद्दे को अगर लाना था तो बहुत समय था, अब बिल्कुल चुनाव का हम नहीं, चुनाव के वक्त ही ऐसे मुद्दे लाते हैं ना ये लोग, चुनाव के वक्त ही ऐसे मुद्दे लाते हैं ना, तो जनता को केवल भ्रमित करने के लिए तो ये मुद्दे फिर लाए हैं। तो और हमें केवल संगठन को मजबूत करना है। आपको लगता है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे अगर आप लाते हैं, आप तो वो लोग तो कह रहे हैं कि हम इस पे जनरल कंसेंसस बनाएंगे, लोगों की सहमति से करेंगे, सब सहमति से। कुछ दल तो उनके साथ आ गए, बीएसपी जिसने जिस तरीके से कहा है चेंजेस के साथ, उसमें समर्थन करते हैं हम। जब जैसे बीएसपी है और भी हैं कुछ छोटे मोटे नेता, ये तो बीजेपी से अलग कब थे। और जितनी भी संस्थाओं के द्वारा देखिए, सीबीआई है, ईडी है, इनका भी प्रयोग करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनका भी प्रयोग लगातार कर ही रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से कोई फर्क पड़ेगा आपको लगता है बीजेपी का, या जनता पहचान? देखिए, जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहचान चुकी है। झूठी बातें करना, झूठे वादे करना, इस तरीके के यूसीसी जैसे ये लाना, तो केवल जनता को धोखा देना और करना कुछ नहीं, विकास का काम करना नहीं, देश की जनता के लिए कुछ करना नहीं, देश के लिए कुछ करना नहीं, केवल देश को कमज़ोर करने का काम किया है, समाज को बांटने का काम करना। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कानून तो बहुत से देशों में, इस्लामिक कंट्रीज में भी है, लेकिन चुनाव के वक्त ही लाने की क्या ज़रूरत है? चुनाव के बाद कोई बात है, चुनाव के बाद, अब चुनाव के समय क्या लाने की ज़रूरत है? केवल जनता को भ्रमित करने वाला काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी, झूठे लोग हैं ये। आपने महाराष्ट्र की बात की, अगर मैं कहूँ तो कल समाजवादी पार्टी बिल्कुल टूट के मुहाने पे खड़ी है, बहुत सारे विधायक, उन्होंने आपका भी नाम लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। देखिए, जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं, इनको तो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से अलग तो है नहीं ये लोग, और फिर हमारे बारे में तो आप देख ही चुके हैं ना। 17 का चुनाव था, 19 का था और 22 का था, और हमको तो हिला नहीं पाए। और ये जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं, बहुत छोटे लोग हैं, और ये एक बार नहीं बहुत बार इस तरीके की बातें कर चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी से अलग तो है नहीं ये लोग। पार्टी में किसी तरीके की टूट अब इलेक्शन आया है, इलेक्शन आने पर इनकी दुकान फिर से चलना शुरू हो जाए, इस तरीके की बातें करते हैं। और मुझे तो देखना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा जहुराबाद, एक दौरा करेंगे, इन्हें ढूंढना पड़ेगा हम कहाँ से चुनाव फिर लड़ें, ये बहुत हल्की बात करने वाले लोग हैं। बस किसी तरीके की टूट नहीं हम मान सकते कि पार्टी किसी तरीके से टूटने वाली कोई बात है नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। हम लोग संगठन को मजबूत करके केवल भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे।